बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम उन नज़रियात पर बात करने वाले हैं जो हमारी ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करते हैं। अगर कोई काबिल डॉक्टर या हकीम आपसे ये कह दे कि आपको फ़लाँ मर्ज़ लग चुका है और आप उसकी बात का यकीन भी कर लेते हैं, तो अगरचे आपको वो बीमारी ना भी लगी हो, तब भी उस बीमारी को लगने का ख़दशा आपके अंदर बढ़ जाएगा। ये नज़रिया यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के माहिर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का है, जो कि इंसानी जीन्स पर गुज़श्ता 20 साल से रिसर्च कर रहे हैं। उनके मुताबिक इंसान का जो सोचने का अंदाज़ है और तर्ज़ फ़िक्र है, वो इंसान की जिस्मानी तब्दीलियों के ऊपर असरानंदाज़ होता है। यानी जिस चीज़ का हम यकीन कर लेते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर और बाहर असर डालती है। इंसान की ज़िंदगी का स्टीयरिंग उसके यकीन के हाथ में है और ये स्टीयरिंग ही उसकी ज़िंदगी की गाड़ी को चलाता है। हर इंसान का ये ख़याल है कि उसकी ज़िंदगी और जिस्मानी ख़ुसूसियात का इन्हिसार उसकी जीन्स के ऊपर होता है और इसी तसव्वुर के नतीजे में इंसान ये समझता है कि उसकी सेहत, उसकी नफ्सियात, उसकी बीमारियाँ वालिदैन की तरफ से मौरूसी होती हैं, जबकि डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इस बात से इख्तिलाफ़ करते हैं। उनका ये कहना है कि इंसान के अंदर मौजूद ज़िंदगी और ख़ुसूसियात का इन्हिसार उसके माहौल पर डिपेंड करता है। यानी जीन्स सिर्फ मॉलिक्यूल्स का ब्लूप्रिंट होता है और सेल्स उसकी तश्कील का काम देते हैं। यानी हम जो कुछ भी बनते हैं वो हमारा माहौल हमें बनाता है और ये माहौल हमें उस वक्त से बनाता है जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं। माँ जो कुछ सोचती है, जो कुछ उसका रहन सहन होता है, जो उसकी खुराक होती है, वो बच्चे के ऊपर बहुत गहरा असर डालता है। दूसरी बात जिसकी तरफ वो इशारा करते हैं वो ये है कि हमारे शऊर में एक मज़बूत क़ुव्वत है जिसको प्लेसबो इफ़ेक्ट कहा जाता है। ये एक ताकतवर एनर्जी है जिसके ज़रिए इंसान अपना इलाज ख़ुद कर सकता है। अगर आपको एक पानी का गिलास पीने के लिए दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इस पानी में आपके लिए शिफा है, तो यकीनन आपकी बीमारी का इलाज उस पानी से हो सकता है। यहाँ पर काबिल ज़िक्र वो पानी नहीं है, बल्कि वो नज़रिया है जो कि मज़बूती से आपके अंदर मौजूद है। एक और हैरत अंगेज़ बात जिसको डॉक्टर ब्रूस लिप्टन कहते हैं वो ये है कि अगर इंसान एपिजेनेटिक को समझ लेता है तो वो बड़ी हद तक अपने आप को तब्दील कर सकता है। यहाँ तक कि अगर वो बीमार हो जाए तो भी वो अपना इलाज ख़ुद कर सकता है। अमूमन जब हम बीमारी के वक्त डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें दवा देता है और दवा खाने पर ज़ोर देता है, जबकि दवा देने से पहले काम डॉक्टर को करना चाहिए वो बीमार की तसल्ली और तशफ़ी है। इस तरह तसल्ली और तशफ़ी देने से बीमार का जो मुदाफ़ियती निज़ाम है वो मज़बूत हो जाता है और वो बीमारी से लड़ने के काबिल हो जाता है। लोगों को दवाइयों की आदत जितनी कम से कम दी जाए, उनको बीमारियां उतनी कम से कम लगती हैं। रिसर्च ये बताती है कि 50% ख़वातीन का जिस्म कैंसर सेल्स को कबूल नहीं करता। में मौजूद तनाव, गुस्सा और जज्बाती कैफ़ियत उनके जिस्म में ऐसे केमिकल्स पैदा करती हैं कि जिसकी वजह से कैंसर का इम्कान बढ़ जाता है। ये वो तमाम नज़रियात थे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होते हैं और इन नज़रियात को सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के ज़रिए इनको ठीक किया जा सकता है या तब्दील किया जा सकता है। मैं आपके सामने 3 तरीक़े रखूँगी जिनकी मदद से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, रात को सोने से 1 घंटा कबल का जो वक्त है वो वक्त बड़ा अहम होता है। आप उस वक्त में जो कुछ सोचते सोचते सो जाते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाता है। आप जो कुछ बनना चाहते हैं, अगर आपको रात सोते वक्त अगर आप वो सोचते सोचते सोएंगे तो यकीनन आप अगले दिन उसी तरह से एक्ट करेंगे। दूसरी बात, हिप्नोसिस के ज़रिए भी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं और हम अपने रवैयों को, अपने तौर तरीक़ों को तब्दील कर सकते हैं। तीसरी बात है मुराक़बा एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम अपनी सोचों को मुरत्तिब कर सकते हैं, यकजा कर सकते हैं।
مسلمان ہونے کی حیثیت سے نماز ایک بہترین مراقبہ ہے، اگرچہ اس کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کا حق ادا کیا جائے۔ یہ وہ تمام نظریات تھے، اور کانشیس مائنڈ پر کام کر کے ہم ان کو کیسے ری پروگرام کر سکتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ ٹپس تھی۔ امید ہے کہ آپ ان سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔